एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सब्जेक्टिव के वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए गद्यांश, कुछ पद्यांश और कुछ देखिए इंपॉर्टेंट निबंध पत्र जो आप सभी बच्चों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे सवाल आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप सभी सवाल को नोट डाउन करते चलिए और याद करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल है, देखिए हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, परंतु जब एक व्यक्ति आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावनाओं के साथ नहीं दिखाई देता तो उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। यही बात देखिए, ये पूरा एक आपको क्या दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको देखिए कुछ सवाल पूछे गए। उत्साह की संज्ञा देखिए किसे नहीं दी जाती, पहला सवाल है। फिर उत्साह नामक जो आनंद के नित्य लक्षण हमें क्या है, और गद्यांश का देखिए उचित शीर्षक हमें बताना है। तो पहला देखिए आंसर हो जाएगा कि जब तक आनंद का लगाव किसी व्यापार, क्रिया या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई देता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। फिर क्वेश्चन नंबर ख का आंसर हो जाएगा प्रयत्न और कर्म जो होते हैं, संकल्प, उत्साह, आनंद के नित्य क्या क्या लक्षण है, और शीर्षक क्या हो जाएगा, उत्साह का स्वरूप। यही हमारा टाइटल हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। खंड ख में देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ सवाल है, जिसमें पहला सवाल देखिए आपको 3 सवाल बोला जाएगा। 3 या 4 सवाल इसलिए बोला जाता है, 4 में कोई 2 बनाना है। जिसमें देखिए झारखंड के पर्यटन अथवा झारखंड की संस्कृति पर आपको निबंध लिखना है, तो कोई एक आप लिख सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास नगर के रांची विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक पर लिखे, जिसमें परीक्षा के दिनों देखिए 12 बार बिजली जाने के कारण क्या हो रहा है, लोगों को बहुत सारी बच्चों को असुविधा हो रही है। फिर ग नंबर देखिए फुटपाथ पर जो सोते लोग उनके विषय पर हमें क्या फीचर लिखना है। और क्वेश्चन घ हमारे पास संचार माध्यमों से दूरदर्शन की जो भूमिका उस पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि दूरदर्शन जो समाचार वाचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ बातें कि झारखंड क्षेत्र जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में किसी भी अन्य पर्यटन स्थल की तुलना में कम नहीं है। यहाँ देखिए जैविक उद्यान है, झील है, झरने, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों को क्या करती है यहाँ पर लाने के लिए देखिए मजबूर करती है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं सही प्रकार से उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया। वरना और भी देखिए थोड़े झारखंड टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिनमें देखिए एक है हुंड्रू वाटरफॉल। जो रांची के विद्यार्थी को देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रांची का जो हुंड्रू वाटरफॉल क्यों फेमस है। बेसिकली तो रांची शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित जलप्रपात पर्यटकों के लिए अब भी आकर्षण केंद्र बना हुआ है। जंगल के बीच स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जलप्रपात पर सिटकरी परियोजना है। चोन्हा जलप्रपात हुंड्रू के जैसे इस प्रपात को भी क्या लोकप्रियता है। यह सिलीमुर्री मार्ग पर स्थित है। दसम जलप्रपात पर तो स्थित है। यह रांची शहर से 40 किलोमीटर की दूरी रांची टाटा, ठीक है। फिर एक पंचघाघ हो गया, फिर टैगोर हिल हो गया। देखिए कुछ फेमस यहाँ पर नाम बताया रहा हूँ। फिर मोराबादी हो गया। टैगोर हिल मोराबादी पहाड़ी को इसी नाम से जाना जाता है। मोराबादी मैदान के उत्तर की स्थित यह पहाड़ी कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के परिवार जुड़ा हुआ, इसलिए इनका नाम टैगोर हिल रखा गया। फिर हो गया हमारे पास गोंदा पहाड़ी, कांके मार्ग पर, रांची के कांके जो मार्ग है, यह पहाड़ी एक जलागार के रूप में काम आती है। यहाँ इन दिनों रॉक गार्डन बना दिया गया, जो आज की तारीख रांची गार्डन का सबसे चर्चित और भीड़ वाला पर्यटक स्थल है। रांची झील ये शहर का सबसे जलागार है। इसे 1942 में कर्नल ओसले ने बनाया था। बीच बीच में इसके सुंदरीकरण की कई व्यवस्था की गई है, कई प्रयास हुए हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ नौका विहार की व्यवस्था की गई है। फिर पतराटू घाटी जो सबसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आपको मालूम होगा, रांची शहर के 42 किलोमीटर दूर पर स्थित होता है। आजकल पर्यटन स्थल में यह काफी लोकप्रिय है। इस घाटी के नीचे पतरातू डैम भी बना हुआ है। फिर क्रोकोडाइल पार्क रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर देखिए ओरमांझी के एक छोटे से गांव में देखिए स्थित है। यह मुख्य रूप से मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर पहाड़ी मंदिर है हमारे पास, है देखिए देवड़ी मंदिर है, और भी राजरप्पा मंदिर है, देवघर मंदिर है। ये सारी बातें तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया, अगर इसको इंक्लूड करूंगा तो लगभग 500 वर्ड भी पार हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से झारखंड के देखिए जो फेमस पर्यटन स्थल है उनके हिसाब से आप अपने बना के एग्जाम में से लिख सकते हैं सवाल को। फिर अगला सवाल है, देखिए एक आपको पत्र लिखना था। तो अध्यक्ष रांची बोर्ड रांची महोदय, मैं इस पत्र द्वारा देखिए आपका ध्यान शाहदरा क्षेत्र के बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को आकृष्ट करना चाहता हूं। नवीन शाहदरा पुस्तक छपाई उद्योग की दृष्टि से दिल्ली का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र में और भी अनेक लघु उद्योग स्थित है। इस क्षेत्र में घंटों बिजली नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों, व्यापारियों तथा विद्यार्थियों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बीच बीच में 10-5 मिनट के लिए बिजली आती है और राहत का अनुभव होता है, पर तो थोड़ी दिनों में चली जाती है। इस आंख मिचौली के कारण देखिए यह सिलसिला प्राय दिन लगातार चल रहा है। यदि बिजली जाने को निश्चित समय हो तो मानवीय सब्र किया जा सकता है, परंतु अनिश्चितता से बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली आती है तो बहुत कम वोल्टेज होता है, जिससे ट्यूबलाइट भी नहीं जलती है। तो इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों के भविष्य में देखिए बहुत सारी असुविधा आ रही है, और यही बात देखिए यहाँ पर लिखी गई है। तो आप सही बच्चों बोल रहा हूँ, आप सही भी
कह सकते हैं अधिकारियों से निवेदन है कि इस क्षेत्र जो समस्या है सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें। नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका विश्वसनीय है, ठीक है, ये बना के लिख दीजिए, यहाँ पर पॉइंट छोड़िए है। फिर देखिए फुटपाथ पर सोते लोग, इस पे आपको क्या करना है, एक फीचर लिखना है कि क्या जानते क्या नहीं जानते बेसिकली। तो जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, महानगरों पर सुबह अगर आप शहर पर निकलेंगे एक तरफ आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर सोते हुए लोग को नहीं देखेंगे। महानगर जिसे विकास का आधार स्तंभ माना जाता है, वहीं पर मानव के बीच में अंतर है। यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक उच्च वर्ग के लोग जो उसके पास उद्योग होता है, सत्ता होता है, और जो सब कुछ सुख भोगता है। लेकिन वहीं पर देखिए दूसरे लोग आते हैं जो क्या करते हैं, जो अमीर बनने की चाह में देखिए गांव छोड़ के शहर आते हैं और यहाँ आकर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होता है। इसका कारण यह कि उसकी सीमित आर्थिक क्षमता है, महंगाई, गरीबी आदि कारण इन लोगों को भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। घर इनके लिए एक सपना होता है, इन सपने को साकार करने के लिए अक्सर चला जाता है। यह सरकारी नीतियों से भी इस विषमता के लिए दोषी है। सरकार की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार के मुंह में चली जाती है और गरीब सुविधा की बाहें कह सकते हैं बाट जो होता रह जाता है। फिर सही संचार, दूरदर्शन के बारे में हमें देखिए क्या करने, कुछ गुण बताने हैं। तो दूरदर्शन के मेन गुण बताता हूं चलिए आपको, कि उनकी बोली में देखिए स्पष्टता एवं विशिष्टता होनी चाहिए, उसे दृश्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए, समाचार वाचक को सहज होकर समाचार पढ़ने चाहिए, उसे विषयानुकूल मुख मुद्रा बनाना चाहिए, उसे सामान्य शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसे अपनी वेशभूषा पे ध्यान देना चाहिए। ये कुछ दूरदर्शन समाचार वाचक के गुण होने चाहिए, ये बताया गया है। फिर देखिए पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल, आपको कुछ काव्य सौंदर्य के सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो दो काव्य सौंदर्य देखिए यहाँ पर दिए हुए, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोगों को यह सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की, चलो जल उठो फिर सींचने को, ठीक है, ये पहला होगा। फिर दूसरा यहाँ दिया हुआ है और इसका देखिए आपको आंसर बताना है। तो उत्तर देखिए हमारे पे क नंबर का है। प्रस्तुत जो पंक्ति, ये छायावादी कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाल जी की एक पुस्तक है, जिनका गीत गाने दो मुझे से अवतरित है। यह पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में क्या है, ये संकलित किया हुआ है। कवि निराला जी कहते हैं कि सारा संसार विषमता से भर गया है, द्वेष और ईर्ष्या का विष जन जन में व्याप्त हो गया है, विषमता कारण लोग निराश हो गए और हार मानने को बैठ गए, अर्थात मनुष्यता हार गई है। विषम परिस्थिति में संघर्ष करने का लोग जीना नहीं चाहते, वे जीने का दाव हार चुके हैं। लोग एक दूसरे को अपरिचित देखते हैं, मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल पा रही है, पारस्परिक स्नेह सौहार्द का भावना समाप्त हो गया है, उसकी चेतना की लौ बुझ गई है। अतः कवि उस लौ को पुनः लगाना चाहता है। कवि सांसारिक विषमता को दूर करने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आह्वान करता है। कवि गीत गाकर लोगों को प्रेरणा देता है कि वे जाग जाएं और अपनी तेजी से पृथ्वी की बजी हुई लौ को क्या प्रज्वलित करें, यह बताना चाहते कवि। फिर अगली जो हमारे पास काव्यांश दिया हुआ है, यह पंक्ति विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्यकांत से, यह हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बताने चाहते देखिए कवि जी, हमें बताया गया कि विदुर अनंत रुक गए हैं और पलटकर युधिष्ठिर की ओर देखने लगे हैं। ठीक इसी तरह दृढ़ संकल्प वाले उस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो जाती है जो लगातार सत्य का अनुभव करता है। समीप वृक्ष के तने से टिकराकर खड़े विदुर ने जैसे धर्मराज को पहचानने का प्रयास करते हुए अंतिम बार बिना फलक झटका एक दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और उनमें से उनका जो तेज कह सकते प्रकाश को निकल के युधिष्ठिर में समा गया। अंततः युधिष्ठिर उस तेज पुंज से संपन्न होकर सिर झुकाकर लौटाए, क्योंकि विदुर ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बस अपने प्रकाश पुंज ने सौंप दिया। ठीक इसी प्रकार अपने दृढ़ कह सकते हैं दृढ़ चय के बल पर हम सत्य को भले ही प्राप्त कर ले, पर सत्य पर पहुंच के हम अपने सत्य से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। सत्य विदुर से की भांति अंत हमें विलीन हो जाता है अथवा हमारा भी अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाता है, कुछ नहीं बोलता, बस उनमें से निकला जो प्रकाश पुंज हम देख पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कुछ पाठ्य पुस्तक से आपको सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में कि नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में दिए। लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या और बृहदमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे भी स्पष्ट करिए। तो नाम बड़ा है क्या, इस प्रश्न पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि जब तक हम नाम रूप से पहले हाजिर न हो या तब तक रूप की पहचान नहीं होगी, अधूरी रह जाती है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वो नाम है, नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि वो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचानने के लिए उसकी समाज स्वीकृति नाम से ही हो पाती, इसलिए नाम रूप से बड़ा है। तुलसीदास में कहिए तो रूप नाम अधीना। फिर अगला ख नंबर का आंसर देखा, प्रशांतोत्तर भारत की सबसे ट्रेजेडी है कि हमारे देश के पश्चिम में शिक्षित सत्ताधारियों ने पश्चिम की देखा देखी और उनका अंधाधुकरण यहाँ पर किया। जो विकास हुई ना, जो भी चीज देखिए बनाई गई, लेकिन हमारे सामाजिक के उसको संतुलन बना के नहीं रखा गया। परिमाण क्या हुआ, हमारे पर्यावरण नष्ट हुआ और प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ करते रहे, जिससे हमारे सबसे ट्रेजेडी है कि सत्ताधारी को विकास का नया भारतीय मॉडल तो बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिम में निकलने में नकल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ग देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप लोग इसे देख के
कॉपी में अपने अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी प्रकार हमारा देखिए कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए अभी हिंदी इलेक्टिव के वो करवा दिए। इसके अलावा देखिए अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जितने सारे के सारे हो सकेगा। तो क्वेश्चन आंसर जो बुक पार्ट का आपका सवाल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। आशा करूंगा कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।